सिर्फ उबले हुए चावल से बनाएं कुरकुरी सेव, जिन्हें आप बनाकर साल भर स्टोर कर सकते हैं और जब मन चाहे तब इस तरह से फ्राई करके मज़े से खा सकते हैं। बच्चे तो इसके फ़ैन हो जाएंगे और आप ही इसे खाए बिना नहीं रह पाएंगे। कितनी कुरकुरी बनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चावल लिए हैं। इन चावल को मैंने करीब 15 से 20 मिनट धोकर इस तरह से भिगो के रख दिया था। आप कोई भी चावल ले सकते हैं जो कि आप डेली रूटीन में खाते हैं। कोई स्पेसिफिक चावल नहीं है कि आपको ये ही चावल लेने हैं। इस तरह से चावल को भिगोने के बाद में पानी निकाल दिया है। चावल देखिए इस तरह से भीग गए हैं। अब हम यहाँ पर इसे एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। प्रेशर कुकर में हम जिस तरह से नॉर्मल चावल बनाते हैं उसी तरह से हमें इन चावल को पकाना है। और फ्रेंड्स, यदि आपके पास में बासी चावल बच जाएं या फिर रात के या मॉर्निंग के, तो आप उन्हें भी इस तरह से सेव बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं 3 कप पानी लूँगी यहाँ पे। तो 1 कप चावल में 3 कप पानी का मेजरमेंट का ध्यान रखिए। और साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच खाने वाला सादा नमक और इसे अच्छे से मिक्स करके हम यहाँ पर इसका ढक्कन लगा देंगे। और ढक्कन लगाने के बाद में हम इसे यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर करीब 2 से 3 विसिल आने देंगे। तो देखिए मेरी इस तरह से यहाँ पे 2 विसिल आ चुकी है। अब हम गैस को बंद करेंगे, इसका प्रेशर रिलीज़ होने देंगे और प्रेशर रिलीज़ होने के बाद में इसका ढक्कन खोलेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसके मैशी चावल चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे इसमें 3 कप पानी डाला था। इससे चावल ओवर को खो जाएंगे और हमारा जो सेव है बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट बनकर आएगी। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे ताकि हम इसे अच्छे से मैश कर सकें। तो गरम गरम चावल में ही हमें इस स्टेप को करना है। और फ्रेंड्स, ये इतनी बढ़िया और कुरकुरी बनती है कि आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि हमने इसे घर पर सिर्फ उबले हुए चावल से बनाया है। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इस तरह से मैं इसे एक मैशर की हेल्प से मैश कर रही हूँ। ये मेरा पाव भाजी मैशर है। आप किसी भी हैवी बर्तन से, ऑब्जेक्ट से, कटोरी या कोई बड़ा गिलास लेके कटोरी उससे भी इसे आप मैश कर सकते हैं। बस ये इस तरह से रफली मैश हो जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। 1 चुटकी करीब आप यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल दीजिए। इसके डालने से बहुत ही बढ़िया कुरकुरी हमारी सेव बनकर आएगी। बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होते हैं। और इस तरह से हमारा मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे हाथों को थोड़ा सा तेल से चिकना कर लेंगे और उसके बाद में इसके इस तरह से बड़े बड़े बॉल्स बना लेंगे। तो इस तरह से बॉल बनाने के बाद में हम यहाँ पर इसे सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। अभी हमारा चावल का पेस्ट जो है बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। अभी हमें यहाँ पे इस तरह की एक सेव मेकर की आवश्यकता होगी। तो ये सेव मेकर है, आप किसी भी बर्तन की दुकान से ले सकते हैं या फिर आपको ये ऑनलाइन भी इजीली मिल जाता है। बहुत ही यूज़फुल है। और मेरे पास में इस तरह के 2 सेव मेकर, एक गोल घुमाने वाला और एक इस तरह से प्रेस करने वाला। तो जो भी आपको ज़रूरत है, जो आपको कन्वीनियंट लगता है वह ले लीजिए। और इस सेव मेकर के साथ में इस तरह से ये एक बॉक्स आता है जिसमें बहुत सारी प्लेट्स आती हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह की चीज़ें हम इस सेव मेकर से बना सकते हैं। तो मेरे तो ये बहुत काम आता है। और चकली भी मैं इसी से बनाती हूँ। आज मैं यहाँ पे ये इस तरह की सेव वाली ये जाली ले रही हूँ, इसे हम यहाँ पर इसमें लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम बहुत ही आसानी से घर पर ही कुरकुरे स्नैक्स बना सकते हैं। बच्चों को छोटी छोटी भूख में बाजार का स्नैक्स ना लाके इस तरह के घर के स्नैक्स देंगे तो वे बड़े ही मज़े से खाते हैं और हमें भी लगता है कि बच्चों ने घर का ही खाया है। अब हमने जो बॉल बना के सिलेंडर का शेप बनाया था उसे इसमें इस तरह से फिल कर देंगे। तो इस तरह से इसे पूरा फिल कर दीजिए और उसके बाद में हम इसे ढक्कन लगा के इसे बंद कर देंगे। और हमारा ये सेव मेकर इस तरह से ये तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर इस बोर्ड पर एक प्लास्टिक की शीट बिछा दी है और उसके ऊपर हम इस तरह से इसे पाइप आउट करेंगे। बहुत ही आसान होता है सेव मेकर से इस तरह से सेव बनाना। तो हम यहाँ पे इसे कंटिन्यूस इस तरह से स्प्रेड करेंगे कि ये हमारी सेव इस तरह से बाहर निकलती जाएगी। और फ्रेंड्स, जब ये सूख जाएगी तो ये अपने आप ही अलग हो जाएगी। फ्राई होने के बाद में अलग हो जाती है। तो चिंता करने की बात नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि ये तो इस तरह से कलेक्ट हो रही है। बस हम इसी तरह से इसे पाइप आउट करने के बाद में इसे सुखा लेना है। तो मेरे यहाँ तो धूप नहीं आती, मैं इसे फ़ैन में 2 से 3 दिन सुखा लूँगी और उसके बाद में हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ धूप आती है तो आप इसे धूप में सुखाएं, उसे आप इजीली साल भर स्टोर कर सकते हैं। तो कितनी आसानी से हमने सिर्फ 1 कप चावल से इतनी ढेर सारी सेव बनाकर तैयार कर ली है। और 3 दिन बाद में आप देख सकते हैं मेरी जो ये सेव है काफ़ी अच्छे से सूख चुकी है। मैंने इसे पूरा फ़ैन के नीचे ही सुखाया है। तो इस तरह से देखिए ये सेव हमारी बन चुकी है और अच्छे से ड्राई भी हो चुकी है। जब आपको लगे कि यहाँ पर ये सेव एकदम सूख चुकी है उसके बाद में आप इसे कलेक्ट कर लीजिए। और कलेक्ट करने के बाद में आप इसे टुकड़े कर लीजिए ताकि इसे स्टोर करना और फ्राई करना ईजी हो जाए।
जब हम छोटे थे बचपन में तो ये सेव बहुत ज़्यादा बनाया करते थे। मम्मी को बोलते थे बड़ा वाला कुकर भर के आप इसे चावल बॉईल कर दीजिए, हम इसे पाइप आउट कर देते थे। और साल भर या फिर जब भी दिन में या इवनिंग टाइम में भूख लगती थी तो मम्मी इस तरह से फ्राई करके इस पर नमक मिर्ची लगा के हमें देती थी। बहुत ही मज़ा आता था। आप इसे फ्राई करके 1 वीक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी कुरकुरी हमारी ये बढ़िया सेव बन के तैयार हो चुकी है। इसे आप किसी भी डिब्बे में भरें और साल भर आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसके और छोटे टुकड़े कर सकते हैं और चाहें तो हाथों से और भी इसे क्रश कर सकते हैं, जिस तरह से कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से स्टोर करना और फ्राई करना ईजी रहता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर चावल के इस तरह से कौन से स्नैक्स बनाते हैं या आपने बचपन में कौन से स्नैक्स खाए हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब हम इन्हें तेज़ तेल में तल लेंगे। जब भी आपको खाना है तेज़ गरम तेल में आप इन्हें इस तरह से फ्राई कर लीजिए। देखिए कितनी बड़ी हो गई हैं फ्राई होने के बाद में, और फटाफट से तल भी जाती हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स घर में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो जब मन चाहे इस तरह से सेव बनाएं, सुखाएं, स्टोर करें और इस तरह से फ्राई करके इसे मज़े से खाएं। आपके यहाँ पे इस सेव को क्या बोलते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम तो यहाँ पे इसे चावल की सेव ही बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ढेर सारी सेव आज फ्राई करके रख ली है। इसे मैं भरकर एक डिब्बे में रख दूँगी और जब मन चाहे तो आप इसे चाय के साथ मज़े से खा सकते हैं। इवन गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। देखिए कितनी कुरकुरी बनी है, दिखते ही आ रहा है ना मुँह में पानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। और इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए हमारे फूड कनेक्शन यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।